जय श्री राम। आज मैं आपसे अवतारों के बारे में चर्चा करूंगा। मैं अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा लालायित हूं कि उनको भी ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे धर्म, हमारे कर्म, इन सब के प्रति एक एलिमेंट्री आइडिया, थोड़ा सा एक आइडिया तो ज़रूर पहुँचे, जिससे कि ये समझ पाएँ कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है और कितनी सत्य है कि जिसके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो कम से कम उनको कुछ एक थोड़ा सा बाहरी ज्ञान, जैसे पेरिफेरल नॉलेज कहते हैं, वो थोड़ा सा हो जाए तो हो सकता है कि जब वे अपने एकेडमिक एजुकेशन को पूरी कर लें, किसी जॉब में आ जाएं या अपना व्यवसाय करें, तो कुछ उनको समय मिले तो उनका मन करे कि हमने ये नाम सुना था या इस बारे में सुना था, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी लें। इसी क्रम में आज मैं सब शास्त्रों का परिचय कराते हुए आज मैं अवतारों के बारे में बात करता हूँ। पहले तो मैं ये नहीं कहता आप समझ लें, मैं ये कहता हूँ कि जैसा मैं समझता हूँ, क्योंकि ये कह देना तो एक कंपल्शन है कि आप समझें। नहीं, मैं जो समझता हूँ वो मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। अगर आप उसको कहीं से भी वेरीफाई करके अच्छा लगे और सही समझें तो उसे ग्राह्य करें, अन्यथा उसको छोड़ दें। इस पूरी सृष्टि को जितना हम जान सकते हैं, या जितनी भी सृष्टि है, जो कुछ भी दृश्य हमें है इन चक्षुओं से, वो एक परम ब्रह्म का बनाया हुआ, सर्जित किया हुआ एक वस्तु है। वस्तु इसलिए कह दी कि कोई भी कुम्हार कोई भी कुल्हड़ बना देता है, कोई भी सकोरा बना देता है, कोई घड़ा बना देता है, तो वो उसके लिए वस्तु है। ऐसे ही प्रभु का सृजन, प्रभु का कोई नाम नहीं है, न प्रभु का प्रभु से मतलब वो परम सत्ता जिससे आगे कुछ है ही नहीं। पूरी सृष्टि, जो शब्द हम जानते हैं, सृष्टि, ब्रह्मांड, ये आकाश गंगा, ये सब कुछ जो कुछ भी है, जितना भी हम सोच सकते हैं, उस सब का मालिक वो परम ब्रह्म, जिसका कोई नाम नहीं है, बस हम परम ब्रह्म कहकर उनको मान लें। बाकी तो ये प्रकृति है जो हमें 5 रूपों में दिखाई देती है, जिसको हम भगवान कह देते हैं। भगवान जी, भासे भूमि, कासे गगन, बासे वायु, आसे आसमान, आकाश या नासे नीर, भगवान पंच तत्व प्रकृति, यही सब एक भगवान का रूप है। और इस सृष्टि को चलाने के लिए विभिन्न विभागों को कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने बिल्कुल अपने जैसे तो लगाना ही पड़ेगा कि अगर हमें, जब तक कोई किसी चीज़ का आकार हमें नहीं पता होगा या हम उसके बारे में कल्पना नहीं करेंगे, तब तक हम उससे आगे की नहीं सोच सकते। हमारे सामने कोई एक चीज़ रखी हो तो उसकी आकार, प्रकार, प्रकृति की हम कल्पना करके हम उससे बड़ा भी सोच सकते हैं, छोटा भी सोच सकते हैं। लेकिन जब कुछ है ही नहीं सामने, वो चीज़ निराकार है। लेकिन निराकार की ओर भी आप साकार की कल्पना करके ही जा सकते हैं। बिना साकार के कभी निराकार की कोई कल्पना नहीं है। जैसे निराकार, अगर आपका चिंतन निराकार है तो वो तो निराकार ही है, वो किसी उद्देश्य का नहीं है। अरे पहले आप साकार को पढ़िए, आप निराकार होना कैसे सीखे? आप किसी चीज़ को पढ़ के ही तो सीखे, वो साकार थी। तो पहले पढ़िए, समझिए, संतों के साथ बैठिए, उनकी वार्ताओं को सुनिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, तब उसके बाद
फिर आगे की सीढ़ियां तय करिए। तो इस सृष्टि को चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, एक जनरेटर, एक ऑपरेटर, एक डिस्ट्रक्टर, जिसमें जनरेटर ब्रह्मा जी को कहा जाता है, ऑपरेटर विष्णु जी को कहा जाता है, डिस्ट्रक्टर महादेव जी को कहा जाता है। लेकिन वो शिव हैं। डिस्ट्रक्टर शब्द हमें बड़ा अजीब सा शब्द लगता है, इंग्लिश में कह दिया गया डिस्ट्रक्टर। ये बड़ा नकारात्मक शब्द है कि डिस्ट्रॉय करने वाला, डिस्ट्रॉयर नहीं। शिव तो बड़े शिवत्व के स्वामी हैं, वो तो शिव हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। हाँ, उनमें एक गुण जरूर है कि अगर उन्होंने जिस राह पे चलने का आपको आदेशित किया है, जो राह आपको पकड़नी है, उससे इधर उधर आपने कुछ किया तो फिर आपका अहित ही होगा। तो ब्रह्मा जी का तो कोई अवतार, हाँ, फिर आई बात अवतार की। अवतार का मतलब ये होता है कि कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश, परम ब्रह्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका तो कोई मतलब ही नहीं आने का, न वो आने की आवश्यकता है। ये भी कभी स्वयं कभी धरा पर नहीं आते। ये भी जो मनुष्य, जो भी प्राणी यहाँ पैदा होता है, उसमें ऐसे संस्कार, ऐसे गुण समाहित कर देते हैं कि वो ईश्वर तुल्य लगते हैं और सब कुछ वो भगवान की तरह ही हमें प्रतीत होते हैं। ब्रह्मा जी ने तो उसी को हम अवतार कह देते हैं। अवतार का मतलब अवतरण, इस धरा पर जिसका अवतरण होता है। अगर धरा पर किसी चीज का अवतरण हो गया तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यहाँ प्रत्येक चीज जो आई है वो अवश्य डिस्ट्रॉय होगी, अवश्य खत्म होगी, अवश्य समाप्त होगी, उसकी मृत्यु होगी। भगवान राम यहाँ आए, अपनी माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लेकर आए, तो वो सरयू में उन्होंने अपना वैकुंठ लोक को गमन भी किया। कृष्ण जी भी आए तो एक बहेलिया को माध्यम बनाकर तलवे में तीर लगवाकर भी उन्होंने यहाँ से वैकुंठ को प्रस्थान किया। तो यहाँ आने वाले जो धरा धाम पर आते हैं और फिर उसके बाद जो सृष्टि का नियम है उसके अनुसार अपना कर्म करके संसार को शिक्षा देके सही मार्ग पर पहुंचाकर अधर्मियों का जितना संभव हो विनाश करके अधर्म को हटाकर फिर वो अपने वैकुंठ को, जिसको हम कह देते हैं जहाँ वो रहते हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो विष्णु जी के आम रूप से तो ये कहा जाता है कि 10 अवतार हुए हैं, जिसमें 9 हो चुके, 10वां कल की अवतार होगा। 9 अवतारों में मत्स्य अवतार पहला माना जाता है, कूर्म अवतार दूसरा माना जाता है, 12 अवतार तीसरा माना जाता है, नरसिंह अवतार चौथा माना जाता है, वामन अवतार 5वां माना जाता है, परशुराम अवतार 6ठा माना जाता है, जो कि चिरंजीवी हैं, जो आज भी हैं। राम अवतार 7वां माना जाता है, कृष्ण अवतार 8वां माना जाता है और बुद्ध अवतार 9वां माना जाता है और 10वां कल की अवतार एक संबल नाम की जगह पर होने को लिखा गया है। लेकिन हमने कथा वार्ताओं में सुना है, जितने वार्ताकार, कथाकार, जितने विद्वान लोग, जितने संत हैं, वे सब बताते हैं कि भगवान के 10 ही अवतार नहीं हुए। हाँ, इतना जरूर है कि कहीं वो पूर्ण रूप से समग्र गुणों के साथ, समस्त कलाओं के साथ, कला मीन्स विद्या यानी ज्ञान, समग्र ज्ञान के साथ जब आए तो वो पूर्ण अवतार मान लिया गया। जहाँ वो थोड़ा कम किसी कार्य विशेष के लिए आए तो वो अंशावतार मान लिया गया, लेकिन फिर भी अवतार तो अवतार ही है। इस तरह से 24 अवतार हुए, जिसमें सबसे पहले हुआ सनकादि मुनि का अवतार। षष्ठी के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने अनेक लोकों की रचना की और बहुत सा तप किया। उस तप से सन नाम से उनके 4 मुनि के रूप में अवतार हुए, 4 बालक रूप में अवतारित मुनि पैदा हुए, जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार थे। लेकिन इन्होंने षष्ठी को कोई बढ़ावा नहीं दिया, ये वैसे ही रहे
जैसे हुए थे वो छोटे बच्चे बनकर ही अपने तपस्या में लीन रहे। उसके बाद 12 अवतार हुआ। 12 अवतार में एक राक्षस हुआ था हिरण्याक्ष, जो पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। तो पृथ्वी के उद्धार के लिए प्रभु ने 12 अवतार लिया और अपने दोनों, जैसे 12 के तो दांत बाहर होते हैं, उस पर पृथ्वी को लेकर वे बाहर आए। तीसरा अवतार हुआ नारद अवतार। पुराणों के अनुसार ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। चौथा अवतार नर नारायण अवतार हुआ। षष्ठी के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए नर नारायण का अवतार लिया। पांचवा अवतार हुआ कपिल मुनि का। कपिल मुनि एक महान संत थे, सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। उन्होंने सांख्य दर्शन को एक तरह से विकसित किया और उन्होंने इसके द्वारा समाज को एक नया संदेश दिया, जो कि बहुत बाद में जाके प्रभु कृष्ण ने द्वापर युग में जब जन्म लिया तो इसको गीता में इसका विशेष उल्लेख किया है। उसके बाद में हुआ दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय को आप सब जानते हैं। वो एक ऐसे संत थे, एक ऐसे अवतार थे, एक ऐसे भगवान के अंशावतार थे दत्तात्रेय, कि जिन्होंने ये सिखाया कि आपको जहाँ कहीं से, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, कोई भी चीज़ हो, जहाँ से कुछ भी ज्ञान मिलता है वो आपका गुरु तुल्य है। तो उन्होंने अपने को एक दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन शिक्षा गुरु के रूप में अनेकों का वर्ण किया और उन्होंने इस तरह से अपने जहाँ भी जिस समय पर जो भी उन्होंने किसी से कुछ सीखा, कुछ उनको बोध हुआ, तो उसको गुरु मान लिया। उसके बाद में यज्ञ अवतार हुआ। यज्ञ अवतार का जन्म स्वयंभू मनवंतर में हुआ। उसके बाद भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ, जो जैन धर्म के प्रवर्तक हुए। ये राजा नाभि और माता मेरु देवी के पुत्र थे। इसके बाद आदिराज पृथु का अवतार हुआ। ये एक इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, महान प्रतापी राजा थे। इनका शासन स्वर्ग से समुद्र तक था। ये भगवान श्री राम की वंशावली में पूर्व में आते हैं। उसके बाद में मत्स्य अवतार हुआ। षष्ठी को प्रलय से बचाने के लिए ये अवतार लिया प्रभु ने। बाद में राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश किया। मत्स्य अवतार यानी मछली का अवतार। उसके बाद कूर्म अवतार हुआ। कूर्म अवतार में भगवान कच्छप बने और समुद्र मंथन में विंध्याचल पर्वत, जो इनको मथानी के रूप में जो लिया गया था, उसका बेस बने, उसका आधार बने, सहायता की। उसके बाद धन्वंतरी अवतार हुआ। धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए। वो औषधियों के स्वामी कहे जाते हैं। आज भी आयुर्वेद में, मूल तो आयुर्वेद ही है, उसके जो स्वामी हैं, उसके जो प्रवर्तक हैं, वे भगवान धन्वंतरी हैं। उसके बाद मोहिनी अवतार हुआ। मोहिनी अवतार में असुरों को रिझाने के लिए, उनसे अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु को मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा, इसलिए उनको मोहिनी अवतार के रूप में एक स्त्री बनना पड़ा। उसके बाद में नरसिंह अवतार हुआ। ऊपर से शेर का मुंह था, नीचे से मानव का शरीर था, और उन्होंने हिरण्याकश्यप राजा को, जो कि बहुत ही अधर्मी था, अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान के स्मरण से, भगवान के जप से विलग करना चाहता था, तो उसका वध किया। उसके बाद वामन अवतार हुआ। वामन अवतार राजा बलि के अत्याचारों से बचाने के लिए हुआ। उसके बाद हैग्रीव अवतार हुआ। हैग्रीव यानी कि घोड़ा, है माने घोड़ा, ग्रीव माने गर्दन। ऊपर का, गर्दन से ऊपर का हिस्सा घोड़े का था, नीचे मानव शरीर था। ये मधुकैटभ राक्षस का वध करने के लिए प्रभु का हैग्रीव नाम से अवतार हुआ। श्री हरि अवतार हुआ। ये श्री अवतार कब हुआ? ये तब हुआ जब हाथी को, गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तब भगवान गरुड़ पर बैठकर आए थे, तो वो हरि अवतार कहलाता है। उसके बाद परशुराम अवतार हुआ। परशुराम अब भी चिरंजीवियों में आते हैं और इस धराधाम पर विचरण करते हैं। वे त्रेता में भी थे। त्रेता में तो भगवान श्री राम के साथ आपने प्रसंग सुना ही होगा। द्वापर में भी थे और कलयुग में भी हैं। चिरंजीवियों में, सप्त चिरंजीवियों में उनकी गिनती है।
महाभारत और रामायण दोनों कालों में महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका अदा की। महर्षि वेद व्यास अवतार ये कलावतार थे, यानी अंशावतार थे। इन्होंने महाभारत, अनेक पुराणों की, जो मैं पूर्व में बता चुका हूँ, उनकी रचना की। इसके बाद भगवान का हंस अवतार हुआ। महाहंस के रूप में ये प्रकट हुए और सनकादि मुनियों के संदेह का इन्होंने निवारण किया। श्री राम का अवतार ये एक तरह से पूर्ण अवतार, बिल्कुल भगवान यूँ समझ लीजिए कि पूरे अपने लोक से या जहाँ भी उनको आप जो भी नाम दें, बैकुंठ कहें, परम धाम कहें, मतलब जो कुछ भी उनका निवास स्थान है, भगवान का तो ये पूरी प्रकृति ही निवास है। उनका कोई हम स्थान कैसे नियत कर सकते हैं? अगर वो एक क्षण को भी हमसे विलग हो जाएं, हर जीवित जड़ चेतन में वो मौजूद हैं। अगर मेरे अंदर भी भगवान हैं और अगर वो नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ, ये फिर एक पंच तत्व का शरीर ही रह जाएगा। इसलिए भगवान तो हर जगह हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भगवान, लेकिन श्री राम जी का जो अवतार था वो विशेष रूप से मेरे हृदय को तो बहुत भाता है। मैं उनका करबद्ध होकर उनके चरणों में नमन करता हूँ। उनका त्रेता युग में अवतार हुआ, रावण का उन्होंने वध किया, इस धराधाम को आतताइयों से और अधर्मियों से मुक्त किया। उसके बाद इसी तरीके से भगवान श्री राम की तरह से द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ। उन्होंने कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। उसके बाद लगभग 5000 वर्ष पहले बौद्ध अवतार हुआ। ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे और उन्होंने पूरे संसार को एक बौद्ध धर्म चलाकर एक नई शिक्षा दी। और सबका सारांश यही है कि हमें वो करना चाहिए जिससे प्रत्येक जड़ चेतन को सुख पहुँचे। हमारे मन, क्रम, वचन, क्रम कहेंगे आप, क्रम तो सीरियल होता है। संत तुलसीदास के भी साहित्य आप जब पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि उन्होंने कर्म को क्रम के रूप में परिभाषित किया है। हर जगह उन्होंने कर्म को क्रम ही लिखा है, मन, क्रम, वचन। तो यहाँ क्रम का मतलब कर्म से है। तो जो मन, कर्म और वचन, यानी कर्म कार्य करने से, मन से, हृदय से और अपने इस जिब्या से किसी का कोई अहित न करे, वही अच्छा कार्य है। और जो अहित करे वही बुरा कार्य है। अब आप समझ लीजिए, ये एक परिभाषा दोनों चीज़ों को विलग करने के लिए एक रेखा है। इस तरीके से भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। उसके बाद फिर कल की अवतार होना बाकी है, जो संबल ग्राम में बताया गया है कि भगवान घोड़े पर बैठकर आएंगे और उनका अवतार होगा। और वो अवतार भी उसी तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की तरह पूर्ण अवतारी माना जाएगा। और यही शास्त्रों ने अपने श्रीमद् भागवत में भी आता है, पूरा सबसे लास्ट में इसका वर्णन आता है। इस तरीके से मैंने आपको आज ये थोड़ा सा अवतारों के बारे में बताया। फिर आगे मेरा मन है कि मैं एक प्रारब्ध के यूँ आपसे बात करूं, तो वो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे प्रारब्ध के ऊपर बात करूंगा। हम आम भाषा में कह देते हैं कि ये यूँ अच्छे कर्मों का फल भोग रहा है, अच्छे कर्मों का सुख भोग रहा है, इसका क्या मतलब है? तो थोड़ा सा उसको परिभाषित करने का प्रयास करूंगा। मेरा अपना जैसी भी समझ है, जैसी भी बुद्धि है, वो आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।